परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो संदेश है मैं तैयार करता हूं, ताकि हम हर एक लोग तैयार हो पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि मैं आप में से हर एक लोगों से उसी प्रकार प्यार करता हूं जैसे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करता, और मैं वही चीज चाहता हूं कि आप भी उसी प्रकार अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ करें। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरोध में बात कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको जो व्यक्ति विरोध में बात कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति इनके मन में प्यार उंडेलना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप में से कोई व्यक्ति आकर, आप कभी कोशिश करके प्रयास करिएगा, आप कोशिश करिएगा कि किसी व्यक्ति के बारे में जब आप मुझे बताओगे तो मैं यही चीज कहूंगा आपको कि ठीक है वो व्यक्ति सही नहीं है, मैं एग्री करता हूं, वो व्यक्ति गलत है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके प्रति? आप उनसे बातें करो, आप उनको सलाह लो। वो आपसे नहीं मिल रहा है, आप उनके साथ जाकर मुलाकात करो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा नहीं ब्रदर, इस व्यक्ति को, चर्च में जो व्यक्ति है ना, इससे कभी नहीं मिलना, ये बहुत डेंजर है, ये खतरनाक है, इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, इसके साथ कभी फोन पे बात नहीं करना। मैं कभी आपको ऐसे सलाह नहीं दूंगा। जो व्यक्ति हमारे कलीसिया से है, और अगर कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे जो हमारी कलीसिया से ही है, तो मैं उनको सलाह दूंगा, आप पहला कदम उठाइए। और सेम चीज मैं भी करता हूं। देखो, मैं काफी बार, आप में से जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है मुझे कि पास्टर आप कभी मुझे फोन नहीं करते। आप जितने भी लोग हैं, मैं सभी को बारी बारी से मैं फोन करता हूं, मैं पूछता हूं, चाहे कॉलिंग के जरिए या व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपके साथ संपर्क में हूं। सेम उसी प्रकार एक परिवार होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ संपर्क रखना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, और एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इस चीज को हम लगभग पूरा जनवरी और फरवरी, ये पूरा 2 महीना इन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, ताकि अगर हमारा विचारधारा, हमारा सोच कहीं अलग चले गया है, तो उन सोच और विचारधारा को वापस सही जगह पर लेकर आए, और हम सभी लोग सही दिशा में बढ़ पाए। हालेलुया। अपने पड़ोस वाले से कहो कि हमारा हृदय ईमानदारी का हृदय होना चाहिए। अपने पीछे वाले को देखकर कहो, हमारा हृदय ईमानदारी का हृदय होना चाहिए। हम इस विषय के बारे में इसलिए सिखा रहे हैं, या इसलिए इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यह वचन आधारित है। जो भी स्टेटमेंट मैं दूंगा, जो भी वाक्य रचना मैं कहूंगा, जिस प्रकार के शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, ये 2 चीज पर निर्भर है। पहला, ये परमेश्वर के वचन पर निर्भर है। जो चीजें मैं आपको सिखाने पर हूं, वो सारी बातें वचन आधारित है। दूसरा, ये सारी बातों से मैं गुजरा हूं। एक वचन आधारित है, और दूसरा ये मेरा अनुभव है। और केवल मेरे अकेले का अनुभव नहीं है, ये आप में से बहुत लोगों का अनुभव हो सकता है। ये बहुत सारे कलीसियाओं का अनुभव हो सकता है। जो चीजें मैं आपको कहूंगा, एक एक दृश्य आपके सामने आएगा, एक एक नजारा आपके सामने आएगा। तो आप ये नहीं सोचे शायद पास्टर को ये चीज पसंद नहीं आया इसलिए पास्टर ये बात किया। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इस जगह पर लगभग मेरे 12 साल के सेवकाई का अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं लगभग 2000
2007 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। उस टाइम मैं चर्च नहीं चलाता था, लेकिन मैं फुल टाइम सेवा करता था। और फिर 2013 से हमने फुल टाइम मिनिस्ट्री यानी स्वयं इंडिपेंडेंट चर्च चालू किया। 2013 तक मैं किसी के अधीनता में था और लगभग 7 साल मैंने उनके साथ सेवा किया। और उनसे जुड़ने से पहले मैंने उन्हें दर्शन बताया था कि 2006 में परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार दर्शन दिया था। और 2013 यानी 2014 से हमने टोटली इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री चालू किया। उतने साल का जो मेरा अनुभव है, उतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारा अनुभव मैं आप लोग के साथ बांटूंगा इन 2 महीनों में। और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन आधारित जो भी वाक्य रचना कि किस प्रकार हमारे जीवन में अगर आपका हृदय ईमानदारी से बना रहेगा, आपका हृदय अगर ईमानदारी से जुड़ा रहेगा, आपके हृदय में अगर ईमानदारी रहेगी, तो परमेश्वर 100% आपको इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ आप पारिवारिक तौर पर आशीषित रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसायिक तौर पर आप आशीषित रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, ईमानदार होने की वजह से, हाँ सताव आप पर होगा, बहुत सारी गलत चीजें आपके साथ होगी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के दृष्टिकोण में ईमानदार है तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल ऐसे कहता है कि आपकी उन्नति पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से नहीं आती है, आपकी उन्नति यहोवा की ओर से आती है। आपकी उन्नति आपके बॉस की ओर से नहीं आती है, आपकी उन्नति आपके पास्टर की ओर से नहीं आती है, आपकी उन्नति आपके चर्च के लीडर की ओर से नहीं आती है कि कोई तो जाकर पास्टर को उन्होंने मस्का लगाया और पास्टर ने आपको पोजीशन दे दिया। नहीं 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 नहीं, आपकी उन्नति यहोवा की ओर से आती है और उन्हीं चीजों पर आपको निर्भर रहना है। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने गलत हो, कोई समस्या नहीं है, आपको अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण में सही रखना है। और अगर आपका हृदय परमेश्वर के दृष्टिकोण में सही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इस साल आपको स्थापित करेंगे और लोग जान पाएंगे आपकी स्थापना को देखकर। लोग गवाही देंगे कि मैं जानता हूं कि ये किस प्रकार थे, लेकिन अब ये किस प्रकार बन चुके हैं। हालेलुया। इस चीजों को हमें अपने जीवन में अनुभव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं सेवकाई करने के बारे में, और काफी बार मैंने भी इन सारे गलतियों को किया है। जो लोग सेवा करने चाहिए, मुझे ऐसे लगता था पहले कि वो एक तो बहुत अच्छे से ज्ञानवान लोग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि लीडरशिप को ऐसा चुनना चाहिए जो बहुत बुद्धि से भरे हुए हैं। लीडरशिप में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आत्मा से भरे। आप कहेंगे पास्टर ये तो वचन आधारित है कि प्रेरित लोगों ने आत्मा से भरे हुए और बुद्धि से भरे हुए ऐसे 7 सुनाम पुरुष लोगों को चुन लिया था, तो आप क्यों नहीं इन दिनों में चुनाव करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं वो प्रेरित थे। फिलहाल अब मैं पास्टर हूं और मुझे पता है कि परमेश्वर किस प्रकार लोगों को चुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग वरदान से भरे हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया, अगर ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ गए तो हमारी सेवकाई बहुत ऊंचे दर्जे पे चली जाएगी। लेकिन मैं गलत था। सबसे पहली योग्यता है कि जो सेवक सेवकाई करता है उसमें एक चीज बहुत जरूरी है। देखो, वरदान में कार्य करना बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वरदान में काम नहीं करना चाहिए, आप आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, 100% जरूरी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन सेवकाई करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बुनियाद मानता हूं, और वो है ईमानदारी। आइए एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 4 और वचन 2। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। ठीक है, बाइबल कहता है कि एक भंडारी, एक लीडर, एक अगुआ, उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो विश्वास योग्य हो। उसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वरदान से भरा हुआ हो, उसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है उसे बहुत सारा वचन का ज्ञान है। ओ पास्टर देखो, उस व्यक्ति से मैं मिला, वो बिना बाइबल खोले बहुत सारे वचन बताता है।
ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो योग्यता है सेवकाई के लिए, साथ ही साथ आपके व्यवसाय के लिए, आपके नौकरी के लिए, वो है कि वह व्यक्ति विश्वास योग्य होना चाहिए। ही शुड बी अ लॉयल पर्सन। वो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। क्यों ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर उसी योग्यता को आगे लेकर जाएगा। जो लोग ईमानदार नहीं है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं करता है, परमेश्वर उनका इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन वो अपने जीवन में खुद को ऊपर की दिशा में लेकर जाना चाहता है। जो व्यक्ति बेईमान है वो सभी को नीचे दबाएंगे और वो खुद को ऊपर की दिशा में लेकर जाएंगे। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो खुद को ऊपर की दिशा में लेकर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अन्य लोगों को मदद करेंगे उस ऊपर की दिशा में आने के लिए। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं इस पृथ्वी पर जो इस प्रकार का हृदय रखते हैं। और हमें इस प्रकार के हृदय में खुद को तैयार करना है। इन दिनों में हमें तैयार करना है। एक अगुवा वो होता है जो लोगों को अपना कंधा देता है, जो कंधे पर लोग चढ़कर वो ऊपर जा सके। अगुवा वो नहीं होता है जो दूसरों के कंधे पर खड़ा रहता है और खुद को ऊपर के दिशा में लेकर जाता है, खुद का नाम प्रसिद्ध करता है। लेकिन अगुवा वो होता है जो लोगों को सहयोग करता है, मदद करता है ऊपर की दिशा में पहुंचने के लिए। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था कि यार तुम मुझसे बढ़कर कार्य कैसे कर सकते हैं, मैं यीशु हूं, तुम इंसान हो, मेरे अंदर परमेश्वर को सुनने की पूरी कैपेसिटी है, आप अधूरा सुनते हो, मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार हूं, आपने मेरे साथ बहुतायत बार बेईमानी की, बहुत सारा चीज यीशु कह सकता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा अपने लोगों को कि तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे। और यीशु से बढ़कर बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है। यीशु मसीह ने जो 4 दिन का मरा हुआ लाजरस था उनको जिंदा किया। मैं जानता हूं एक सेवक को जिन्होंने कई महीने, एक डेड बॉडी मर चुका था, उसे गाड़ा गया था कई महीनों से, उस डेड बॉडी को उन्होंने खुदवाया और जब उन्होंने प्रार्थना किया वो डेड बॉडी जिंदा हो गया। उसके पूरे मांस सड़ चुके थे, उसका पूरा मांस गल चुका था, लेकिन जब इस सेवक ने कहा तो वो डेड बॉडी जो है ना रिस्टोर हो गया पूरी तौर पर। बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार लोगों ने किए हैं, लेकिन वो यीशु से बढ़कर नहीं हुए। किसी ने भी, उनके चेलों में से किसी ने भी नहीं कहा कि मैं यीशु से बढ़कर हूं। मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि यीशु के परछाई के जरिए कोई व्यक्ति चंगा हो गया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, उन्होंने छुआ, लोगों ने छुआ, लोग ठीक हो गए, लेकिन यीशु की परछाई के द्वारा कोई चंगा हुआ ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन पतरस की परछाई के द्वारा बहुत सारे जो लकवे के बीमारी है, जो पूरी तौर पर अपने गर्दन से जो नीचे का हिस्सा है पूरी तौर पर जो मर चुका था, उसके परछाई के द्वारा लोग चंगे हो चुके हैं। लेकिन वो क्या कहता है मालूम है, अपने लास्ट ब्रेथ में जब वो आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने कहा कि मुझे आप सीधा टांग कर मत मारो, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं, आप मुझे उल्टा टांगो। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं उसका सेवक हूं। पौलुस जिसने अद्भुत तौर पर सेवकाई की, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि इस पर किसी भी, इस कलीसिया पर, जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, यीशु ने कहा पतरस का जवाब देने के बाद कि इस रेवलेशन पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। लेकिन उसने बांधा नहीं, यीशु मसीह ने कलीसिया बांधा नहीं, पौलुस ने कलीसिया बांधा। आप समझ पा रहे हैं? जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो पौलुस ने आकर एस्टैब्लिश किया। यीशु ने भविष्यवाणी की कि मैं इसके ऊपर अपनी कलीसिया बांधूंगा, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया कलीसिया को स्थापना करने के लिए। पौलुस ने बहुत अद्भुत काम किया, लेकिन आप उसके कई पत्रियों में पढ़कर देखो, वो कहता है कि मैं बंधा हुआ यीशु का गुलाम हूं, मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ यीशु का गुलाम हूं। देखो उसका विचार धारणा कैसे, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी के साथ वो ईमानदार था, और उसी की वजह से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर पाए। हमारे अंदर जो प्रेम है वो हर एक लोगों के लिए अगापे होना चाहिए।
यानी बिना कोई समझौता के, बिना कोई सीमा के, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। खास करके जितने भी यहां पर ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं हमारे चर्च के, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप हर एक लोगों में प्रेम होना चाहिए। आप में अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं डिवाइड एंड रूल खेलूंगा, आप कुछ समय के साथ हमारे साथ सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हम बहुत कम लोग, मुझे नहीं पता कि आगे जाकर कौन कौन लोग मेरे साथ में रहेंगे, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उन लोगों के साथ सेवा करने के लिए जो लोग डिवाइड एंड रूल खेलते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया जिसके साथ मैं सेवकाई करता था। वो मेरे साथ सेवकाई नहीं करता था क्योंकि वो व्यक्ति सीनियर व्यक्ति था। जब मैं प्रभु में नया आया था, वो व्यक्ति बाइबल से बहुत सारे वचन सिखाता था जो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य सिखाता था। सोचो, नए व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य सिखाया जा रहा है। वो अच्छे व्यक्ति, उनका हृदय बहुत अच्छा था, तो उनके साथ हम सेवकाई करने जाते थे। कुछ समय पहले उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझे कहा, क्या ब्रदर आपको हमारी याद ही नहीं आती, आप फोन ही नहीं करते हैं। मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है कि आपकी याद नहीं आती कि मैं फोन नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं फोन कर कर क्या बात करूं आपसे, क्या बात करूं, क्योंकि वो व्यक्ति सेवकाई में नहीं है। उस व्यक्ति को चर्च आना पसंद नहीं है। वो बिलीवर है, वो विश्वासी है, यीशु पर ही विश्वास करता है, लेकिन वो कलीसिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसने कलीसिया में बहुत सारी चीजों को देखा है। वो व्यक्ति हाउस ग्रुप्स नहीं चलाता, वो व्यक्ति सेवा नहीं करता। तो मैंने कहा ब्रदर, आप किसी भी प्रकार से सेवा से जुड़े नहीं है, मैं किस प्रकार का बात करूं? क्योंकि जब भी मैंने आपको बात करने का प्रयास किया, मैंने उत्साहित करने का प्रयास किया, आपने उन चीजों को नकारा। वो व्यक्ति कोविड में आखिरी सांसें गिन रहे थे। आपको मालूम है, जब कोई आखिरी सांसें गिनता है तो लोग बात करना चाहिए, नहीं नहीं हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। लेकिन मैंने उनसे ऐसे बात नहीं की। मैंने कहा परमेश्वर आपको जरूर उठाएगा ब्रदर, लेकिन आप उठने के बाद आप सेवकाई करना वापस शुरू करो। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और मैं सेवकाई करना वापस चालू करूंगा। शायद ये जो प्रचार, ये संदेश है, शायद वो सुनेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं किसी प्रकार का झूठ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सेवकाई करना चालू करूंगा, लेकिन जैसे उनकी सेहत सुधर गई, वो वापस उसी प्रकार का जीवन जीने लगे जिस प्रकार का जीवन वो जी रहे थे। तो मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर कर क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? अगर हम सेवकाई में जुड़े हुए हैं तब भी जाकर हम साथ रह सकते हैं। मेरा बुनियाद व्यवसाय नहीं है, मेरा बुनियाद दूसरा कुछ प्रोजेक्ट चलाना नहीं है। मेरा बुनियाद है परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित करना। और अगर हम 4 या 5 या 6 या 10 लोग भी हैं, तो भी मैं इन्हीं चीजों को अपने हृदय में रखूंगा और उनके साथ सेवा करूंगा। 100 या 500 या 1000 या 10,000 बेईमान लोगों के साथ में सेवकाई करने से अच्छा है कि 2 ईमानदार लोगों के साथ सेवकाई करें। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया है, अगर आप उस दर्शन को अपना बना लोगे और परमेश्वर के साथ जब आप एक हो जाओगे, तब भी जाकर आप ईमानदारी में काम कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ बेईमान हैं, तो आप किसी के साथ ईमानदार नहीं रह सकते। आप अपने परिवार के साथ ईमानदार नहीं रह सकते, आप अपने व्यवसाय के साथ ईमानदार नहीं रह सकते, आप अपने जॉब के साथ ईमानदार नहीं रह सकते, आप अपने दोस्त के साथ ईमानदार नहीं रह सकते, और आप अपने चर्च के साथ भी ईमानदार नहीं रह सकते। इसलिए आपको परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको समझने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि जब आप परमेश्वर के काम को समझोगे तो सब कुछ आपके साथ ठीक ठाक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारे तकलीफ से गुजरोगे। सेवकाई इसी के बारे में ही है। आपको क्या लगता है कि सेवकाई, आप जब परमेश्वर के सारे चीजों को आप ग्रहण कर लेंगे, आप परमेश्वर के बुलाहट को ग्रहण कर लेंगे, तो आप सोफे पे सो पाओगे, आप राजमहल में रह पाओगे? हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन काफी बार नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, दूसरों सेवकों के साथ ऐसा हुआ है। प्रेज गॉड उनके लिए, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। पास्टर, फिर शायद मुझे उस चर्च में जाना चाहिए जो बहुत अच्छे महल में रहते हैं। आप जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर आप मुझे फोन नहीं करना कि वापस मैं आ सकता हूं। आप आ सकते हैं, लेकिन लीडरशिप में नहीं आ सकते। एक परिवार लगभग 2 महीने से चर्च नहीं आए,
और मैंने उन्हें काफ़ी बार मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, नहीं पास्टर, आप हमारे घर के बाजू में आए, आप हमारे घर पर नहीं आए विजिटिंग करने के लिए, इसलिए हम आपके चर्च में इसके बाद नहीं आएंगे। मैंने कहा ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, रात 12 बज चुका था और मैं विजिटिंग कर मैं थक चुका था, और मैं 12 बजे किसी घर को कैसे मैं खटखटा सकता हूँ? और मैं जिस घर में विजिटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था, समस्या था, हम प्रार्थना की, हम डिस्कस कर रहे थे और उसकी वजह से लेट हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, आप जिस भी चर्च में जा रहे हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप वहाँ पर बढ़ो, कोई समस्या नहीं, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। 2 महीने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया, लेकिन 2 महीने के बाद वो वापस इसी चर्च में मुझे दिखे। मैंने कहा क्या हो गया ब्रदर? उन्होंने कहा नहीं, मैं कम से कम 4-5 चर्च में गया लेकिन वहाँ पर अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं ये नहीं कहता कि हमारा चर्च परफेक्ट है, नहीं नहीं नहीं, हमारा चर्च सबसे ज़्यादा इनपरफेक्ट है और मैं सबसे ज़्यादा इनपरफेक्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपूर्ण व्यक्ति हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ, मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ, मैं खुद को डेवलप कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आप हर एक लोग के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास तैयारी बहुत ज़्यादा है, मुझे काम बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम होने की वजह से मैं आप लोगों तक हर बार, हर दिन, हर हफ्ते पहुंच नहीं पाता हूं। मैं हर दिन आपको कॉल नहीं कर पाता हूं, हर हफ्ते में आपसे बात नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप में से हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर हम हर एक लोगों को साथ में मिलाकर आप इस्तेमाल करें। मैं अकेला इस्तेमाल नहीं होना चाहता हूं। आप में से हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आप में हम हर एक लोगों को मिलाकर आप इस्तेमाल करें। और अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हृदय में ईमानदारी लेकर आए। सबसे पहला जो दर्जा है ईमानदारी का वो है कि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाए। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे तब जाकर आप सभी व्यक्ति के साथ ईमानदार रह सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ बेईमान रहेंगे तो आप सभी के साथ बेईमान रहोगे। आप कहोगे पास्टर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, हम बेईमान नहीं है, हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं, हम यीशु मसीह को ही मानते हैं, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, उतना तक ठीक है। उसके बाद क्या? परमेश्वर ने जो बातें आपसे की है, क्या आप वो बातें कर रहे हैं? अगर परमेश्वर ने अब तक आपसे बातें नहीं की, प्रेज गॉड, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपसे बातें की है, अगर आप वो बातें नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है, आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है। और अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बहुत सारी चीज़ों पर रुक जाएंगे और हम जो है ना बार बार हमें क्या लगेगा मालूम है क्या? बार बार हमें ठोकर लगेगा। कुछ चीज़ों को हम देखेंगे और हमें लगेगा ये हमारे लिए, कुछ बातों को हम देखेंगे और हमें लगेगा कि नहीं बस ये हमारे लिए, और हम टूटते हुए चले जाएंगे, हम चोट खाते हुए चले जाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी में बने रहोगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा उन हर एक घाव से बाहर निकलने के लिए। ऐसा लिखा है एक जगह, मुझे लगता है कि प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है कि लोगों ने पौलुस पर पथराव किया, और पथराव बहुत डेंजरस है। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि पथराव मतलब 2-4 पत्थर पौलुस पर लोगों ने फेंक दिया, नहीं। पथराव इस प्रकार होता था उस समय कि जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक नोकीले पत्थर से उसको मारते रहो। और बाइबल ऐसे कहता है कि लोगों ने क्या किया, पौलुस को इतना उस पर पत्थर फेंका कि वो मर चुका था ऑलमोस्ट। लोगों ने क्या किया, उसका डेड बॉडी उठाकर फेंक दिया क्योंकि वो मर चुका था। लेकिन जैसे ही लोग चले गए, कुछ समय के बाद पौलुस उठा और दूसरी जगह चले गया। सोचो कैसा व्यक्ति रहेगा वो। उसके माइंड में ऐसे आया रहेगा, यार जब मैं यीशु को फॉलो नहीं कर रहा था, इनकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे और आंख उठाकर देखने के लिए। मैं बेस्ट तौर पर होटल्स में रहता था, बेस्ट तौर पर ट्रैवल करता था, क्योंकि उस समय घोड़े पर ट्रैवल करना इसका मतलब है मर्सिडीज में ट्रैवल करना। घोड़ा सबसे ऊंचे दर्जे का वाहन माना जाता था, सबसे महंगी गाड़ी, आप जो भी गाड़ी का नाम रख सकते हैं। पौलुस उस प्रकार ट्रैवल करता, लेकिन अभी उसका हालत ऐसे हो चुका है कि लोग पथराव कर रहे। किसके लिए? परमेश्वर के कारण। और बाइबल कहते कि वो उठकर दूसरे शहर में चले गया और वहां पर प्रचार करना चालू कर दिया। तो ये मसीह जीवन है। हम पर सताव होगा,
हम परेशानी में फंसेंगे, हम दुखों में फंसेंगे, लेकिन जब हम प्रभु के साथ ईमानदार बने रहेंगे, वो ईमानदारी हमें क्या करेगी मालूम है क्या? हमें बूस्टअप करेगी, हमें मदद करेगी वापस एक बार खड़े होने के लिए। लेकिन जब हम बेईमान बन जाएंगे तो वो बातें हमें डिस्करेज करेगी सब चीजों को छोड़कर, कि अपना अपना काम करेंगे, बेकार ये सब चीज। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, इसलिए लोग सेवकाई नहीं करते। लोगों को लगता है सेवकाई में कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, सेवकाई आपको ऊंचे दर्जे पर लेकर जाएगी। हो सकता है कि जब आप जीते जी उस ऊंचे दर्जे को आप अनुभव नहीं करेंगे शायद, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास रहेंगे आपको पता चलेगा, शायद मैंने 40 साल 50 साल 30 साल मैंने आलीशान जिंदगी इस पृथ्वी पर अनुभव नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे लिए आसमान में रखा है, स्वर्ग में रखा है, वो बहुत विशाल और बहुत बड़ा है। हालेलुया। दूसरा कारण कि क्यों हमें ईमानदार रहना है, एक सुंदर वचन है, मैं चाहता हूं कि पढ़े यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, अब शैतान जो है ये सबसे चतुर व्यक्ति है लोगों में विभाजन लेकर आने के लिए, और शैतान हमेशा पांचवें खंबे के द्वारा युद्ध लड़ता है, या हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आता है। मैं बताता हूं पांचवा खंबा क्या है। आप जानते हैं कि चार, किसी अच्छे चीजों को मजबूत करने के लिए 4 पाए की जरूरत होती है। अगर आप जिस चेयर पर बैठे हैं, देखो वो चेयर 4 पाया पर टिका हुआ है, अगर उसमें से एक भी हटा दे तो आप बैठ नहीं पाएंगे। अब ये पांचवा खंबा क्या है? एक दिन एक बड़ा योद्धा एक बहुत बड़े नगर का चक्कर काट रहा था, और वो नगर बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार से बनाया गया था, चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार थे, और एक योद्धा अपने लोगों को, सेना को लेकर चक्कर काट रहा था। और चक्कर काटते काटते एक जो उसका सेना था, उसने कहा, सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। उसने कहा, कहो क्या हो गया? उसने कहा कि हम क्यों चक्कर काट रहे हैं, हम डायरेक्ट जाकर अटैक करते हैं। उसने कहा, इतना बड़ा बड़ा दीवार बनाया गया है, हम अटैक कहां पर करेंगे? तो फिर वो कहता है कि चक्कर काटने से क्या होगा? उसने कहा, मैं चक्कर इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे चक्कर काटने से होगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा जो एक बंदा है वो इस शहर के अंदर उसने ऑलरेडी प्रवेश कर लिया है, और मैं उसके संकेत का इंतजार कर रहा हूं कि वो कब मुझे संकेत देगा और हम लोगों पर अटैक करेंगे। आपको मालूम है, समस्या हमारे लिए बाहर की तरफ से नहीं है, समस्या हमारे लिए बाहर के लोगों से नहीं है, तकलीफ हमारे लिए बाहर के लोगों से नहीं है, समस्या हमेशा अंदर के लोगों से चालू होती है। वापस एक बार वचन पढ़, देखो यीशु बहुत सुंदर कहता है, उसको आप समझने का प्रयास करें। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, जो बाहर का व्यक्ति है, शैतान बाहर का व्यक्ति है, ये संसार का सरदार है। यीशु कहता है कि संसार का सरदार आता है मेरे अंदर बहुत सारे गलत चीजों को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमारे साथ जो लोग हैं, वो लोग हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जो जहां पर शत्रु आकर हमला करने पर है। यीशु मसीह के ऊपर तब तक हमला नहीं किया गया जब तक कि यहूदा इस्करियोत खड़ा नहीं हुआ उसके विरोध में। जब यहूदा इस्करियोत खड़ा हो गया उसके विरोध में, तब जाकर यीशु पर हमला हुआ। नहीं तो शैतान की क्या मजाल कि वो यीशु पर हमला कर पाए, लोगों की क्या मजाल कि वो यीशु के सामने खड़े रह पाए, लेकिन यहूदा इस्करियोत की वजह से शत्रु को मौका मिल गया उस पर हमला करने के लिए।
काफी बार हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, हमारे व्यवसाय में, हमारे जॉब में ऐसे लोग होते हैं जहां पर शत्रु उनका इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में बहुत सारी गलत चीजों को लाने के लिए। इसलिए हमें ईमानदार बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ईमानदार बने रहना। अगर हम ईमानदार बने रहे तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, जो कि मैं 7वां जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब अध्याय 22 वचन 10। ठट्ठा करने वालों को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। मैं हमेशा उन लोगों से दूर रहता हूं जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। मैं हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, सब लोग अपने जगह पर बराबर हैं। लेकिन सेम टाइम में जो व्यक्ति मेरे साथ सेवकाई करने तैयार नहीं है, मैं हमेशा अपने ओर एक ऐसा लकीर खींचता हूं कि मैं उनके साथ एक नहीं हो सकता। और सेम चीज आपको भी करना चाहिए। हमारे कलीसिया में केवल एक ही दर्शन है और वो है परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना। और इस दर्शन के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे मुझे दूर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के चीजों में फंसना नहीं चाहता हूं। कुछ आदतें जो कि दूसरों के लिए सही नहीं है, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि क्यों पास्टर आपने फेसबुक पर कुछ लोगों को ब्लॉक किया है। मैंने इसलिए ब्लॉक किया है ताकि मैं ऐसे चीजों को नहीं पढ़ना चाहता, मैं ऐसे चीजों को नहीं सुनना चाहता जिससे मेरा जो दर्शन है उसमें कंफ्यूजन आए। मैं क्यों ऐसे कुछ लोगों से नहीं मिलता? क्योंकि मैं मेरे दर्शन को लेकर गंभीर हूं। परमेश्वर ने जो मुझे बात दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, मुझे वो पूरी करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर के दर्शन को पूरा नहीं करना चाहते हैं, जो केवल टाइम पास करना चाहते हैं, मैं उनके लिए जाकर मध्यस्थी का कारण बनूं। मुझे वो सब नहीं करना है। जो लोग इंटरेस्ट है, जो लोग रुचि लेते हैं, हम बहुत सारे सेवकाई के साथ पार्टनरशिप में। देखो, मैं जो ट्रैवल करता हूं, आप विश्वास करो मुझ पर, मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगता हूं। मैं अपना टिकट मैं खुद निकालता हूं। मेरे पास है नहीं है, मैं खुद अपने पैसों का इंतजाम करता हूं। मैं जितने भी ट्रिप्स में जाता हूं बाहर, मैं अपने पैसे से जाता हूं। मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि आपको मुझे इतना ऑफरिंग्स देना है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। और मैं जब वहां पर जाता हूं तो मैं एक ही चीज देखता हूं कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड है, फिर हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप ऐसे नहीं कि उनसे पैसा लेना, नहीं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? मैं उनको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना वक्त दे सकता हूं। मैं जो चीज मैंने सीखा है मैं वहां पर बोल सकता हूं। और फिर वैसे चीजों के द्वारा हम इन दिनों में बहुत सारी कलीसिया में परिवर्तन और बदलाव लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें परमेश्वर कर रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता हूं जो लोग अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करें। बहुत सारी कमी घटी से मैं गुजरता हूं, बहुत सारी बातों से मैं गुजरता हूं, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अपना बोझ किसी पर लादना नहीं चाहता। मैं अपनी परेशानी देकर मैं किसी के विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है एक स्थिति से बाहर निकालकर दूसरी स्थिति में लेकर जाने के लिए। और परमेश्वर ऐसी चीजें आप लोग के साथ भी करेंगे। परमेश्वर ऐसी बातें आप लोग के साथ भी करेंगे। और एक वचन, मत्ती की किताब अध्याय 12 और वचन 30। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें। हम तभी काम कर सकते हैं जब हम एक मन के रहेंगे।
अगर आपका माइंड अलग है और मेरा माइंड अलग है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम साथ में होते हुए भी हम साथ में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग दर्शन को फॉलो कर रहे हैं और मैं यहां पर आपके दर्शन को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको लगता है कि पास्टर मेरा ये दर्शन है, आप मेरे दर्शन को पूरा करो, सॉरी, ये चर्च आपके लिए नहीं है। हम सब मिलकर यहां पर परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए है। मैं पहले अपने दर्शन को लेकर चलता था, मेरे पास बहुत सारे विजन्स थे और मैं उस विजन्स को मैं फॉलो करता था कुछ साल पहले। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मैं जो दर्शन देख रहा हूं वो सही नहीं है, परमेश्वर ने मुझे मेरा दर्शन पूरा करने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे अपना दर्शन पूरा करने के लिए चुना है। और उसी के वजह से मैंने उन सारे जो मेरे विजन्स थे, जो मेरे विशेष थे, जो मेरे एम्स थे, जो मेरे लक्ष्य थे, उन सारी चीज़ों को मैंने मिटा दिया और मैंने एक ही चीज़ को फोकस किया कि नहीं परमेश्वर, अब से मैं आपके दर्शन के लिए काम करूंगा। और जब मैंने ये निर्णय लिया, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर और मेरे द्वारा होने लगे। हम हर एक लोगों को इन्हीं चीज़ों के प्रति विचार धारणा करना है। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया मालूम है? ताकि आप उसके अधूरे काम को पूरा कर पाए। हो सकता है कि हम अलग अलग तौर पर कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है। और अगर हम एज अ टीम, एज अ चर्च बात करते हैं, तो हमारा मन और हमारा हृदय एक होना बहुत जरूरी है। परिवार में अगर 4 सदस्य है, माता, पिता, एक लड़का, एक लड़की, या आप 10 भी पकड़ सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के पास 8 बच्चे भी हैं, सो आपके ऊपर डिपेंड है। सो अगर सोचो ये एक परिवार है और इस परिवार में हर एक व्यक्ति अलग अलग सोच रहा है, हर एक व्यक्ति, वो परिवार में अगर हर एक व्यक्ति अलग अलग तौर पर सोचता है तो वो परिवार कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने चीजों को करने के पीछे लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति अपने अपनी इच्छा को पूरा करने में लगा हुआ है। ये परिवार मजबूत नहीं हो सकता। शायद आपने आपके स्कूल में पढ़ा होगा कि एक परिवार में 5 बच्चे थे, मां बाप और 5 बच्चे, ये 5 भाई थे और ये पांचों भाई आपस में बहुत लड़ते थे, इनका एक नहीं बनता था। और उस चीजों की वजह से बाहर के जो लोग थे ना, वो इन पर फायदा उठाते थे। एक दिन उनके पिता ने इन 5 भाई को बुलाया, उनके हाथों में एक एक लकड़ी दी और कहा इन्हें तोड़ो, और उन्होंने वो लकड़ी तोड़ दी। फिर उन्होंने वापस एक एक लकड़ी दी और कहा कि इन लकड़ी पर अच्छे से रस्सी कस दो, यानी उन 5 लकड़ी को अच्छे से बांध दो। और उन्होंने क्या किया, उन 5 लकड़ी को अच्छे से बांध दिया। और फिर उनके पिता ने कहा अब एक एक कर कर इन 5 लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो, उनमें से एक जन भी नहीं तोड़ पाए। और वहां पर फिर वो अध्याय जो स्कूल में सिखाया गया बताया कि कैसे उस एकता में सामर्थ्य है। और इसलिए बाइबल कहता है कि क्या सुहानी बातें हैं कि जब भाई लोग आपस में एक होते हैं। क्या सुहानी बात है जब पूरा कलीसिया एक दर्शन को पूरा करता है। और जब खास करके ये कलीसिया, अगर आप एक दर्शन को पूरा नहीं कर रहे, आप साथ में हैं लेकिन आप अलग हैं, आप साथ में हैं लेकिन आप अलग हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं कुछ डिसीजंस लेता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। नहीं पास्टर, मैं खाली बड़ी बड़ी जो सभाएं हैं वहां पर मैं योगदान दूंगा अपना, लेकिन बाकी जो चीजें हैं मैं इतना इन्वॉल्व भी होना चाहता। समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्व करना है। इंसान आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटी छोटी, आपको मालूम है, छोटी छोटी लोमड़ियां बाइबल में लिखा गया है, पूरे दाख को नाश कर देता है, खराब कर देता है। और ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको जो दर्शन मिला है उस दर्शन तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। आप कभी ये मत सोचो, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि आपके पास अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी, अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं ही सबसे बेस्ट पास्टर हूं आपके लिए। नहीं 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 नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सेम चीज आप पर भी लागू होता है। ये कभी नहीं सोचना, खास करके इस कलीसिया में, अगर मैं कलीसिया में नहीं रहूंगा कलीसिया नहीं बढ़ेगा।
आप गलत हैं। ये दोनों तरफे लागू होता है। आप गलत हैं। हम एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत है और हम साथ में बढ़ना चाहिए, अकेले अकेले नहीं। इसलिए देखो, जो चीज मुझे पता है मैं प्रयास करता हूं आप तक पहुंचाने के लिए, जो संपर्क मेरे है मैं प्रयास करता हूं आप तक लेकर आने के लिए, जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए मैं प्रयास करता हूं आपके लिए करने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आगे जाके पैसों के बात में भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सहयोग किया है, मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, और आने वाले दिनों में परमेश्वर ने, आपको मालूम नहीं कि हमारे लिए कैसे कैसे दरवाजे खोले। आने वाले दिनों में परमेश्वर पैसों के तौर पर भी हमें कम नहीं रखेगा, क्योंकि जब हम उसके राज्य को पूरा करते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी कमी घटी रहेगी, लेकिन हमेशा हम ऐसे नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में हाँ, तकलीफें रहेंगी, परेशानी रहेगी, समस्या रहेंगी, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर पैसों के माध्यम से भी हमें आशीषित करेंगे। हमें बस इंतजार करना है, हमें वेट करना है। आपकी स्थिति ऐसे नहीं रहेगी। शायद हो सकता है कि आप आज 2000 रुपए कमा रहे हैं और अपना दशमांश नहीं भर पा रहे। और मैं काफी बार, मैं सभी लोग, आप एक दूसरे से बात कर कर देख लो, मैं गिन चुनकर 4 से 5 लोगों के बारे में ही मैं दशमांश के बारे में बात करता हूं, और वो भी जो मेरे क्लोज है। मैं प्रयास करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन व्यक्ति जो मेरे क्लोज रहना चाहता है वो टाइट्स देता है या नहीं देता। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है तो भूल जाओ कि आप मेरे साथ सेवा कर सकते हैं, सवाल ही नहीं है। एक मुझे लगता है एक व्यक्ति लगभग 4 साल पहले उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए। उन्होंने कहा, पास्टर ये आपके लिए ऑफरिंग है। मैंने कहा, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपके हृदय में बात किया है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य मुझे पता नहीं था। मैंने वो ऑफरिंग लिया। और आप सभी को पता है कि हम पहले बहुत सारे बड़े बड़ी सभाएं करते थे, और उस सभा में बहुत सारे पैसे खर्चे होते थे। एक दिन का, एक हॉल का खर्चा केवल 50,000 रुपए होता था। हम जो साउंड सिस्टम मंगाते थे, भाई जीतू है और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व थे इसमें, लगभग 25,000 30,000 रुपया हम साउंड के लिए भरते थे। जो प्रीचर्स आते थे उनको ब्लेस करना पड़ता था, वर्शिपर्स थे उनको एक एक व्यक्ति को 2,000 1,500 इस प्रकार से हमें देना पड़ता था। पैम्पलेट्स हम प्रिंट करते थे और बहुत सारा चीज था, बहुत सारी बातें थी। तो उस व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया और उनको क्या लगा कि अब मैंने 50,000 रुपए दिया है और 50,000 रुपए देकर वो जैसे कहेंगे वैसे मैं सभा करूंगा। उन्होंने 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, ब्रदर आपने जो हैंडबिल पर फोटो डाला है ना, उसको आप वर्शिप के लिए आप खड़ा मत करो। मैंने कहा, आप कौन होते हैं ये बोलने के लिए मुझे? उन्होंने कहा, मैंने आपको 50,000 रुपए दिया। मैंने कहा कि आपने ये कहा कि ये परमेश्वर ने मुझसे बातें की, आपके लिए ऑफरिंग है, तो आप ऑफरिंग देकर मुझ पर जबरन नहीं कर सकते। आपने अभी फोन किया, आप दोबारा फोन मत करिए। उसने सब, वो चर्च के मेंबर नहीं थे, उन्होंने सभा में आना बंद कर दिया। मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस 50,000 रुपए के लिए अगर मैं इनकी बातों को सुनूंगा तो कल कोई मुझे 5 लाख रुपए देगा और मेरे सर पर आकर बैठ जाएगा। तो वैसे सवाल ही नहीं है कि कोई मेरे साथ पैसों से खेल सकता है। मैंने जितने पैसे देखे हैं शायद ही किसी ने पैसे देखे होंगे। हमने बहुत सारे पैसे देखे, बहुत सारे पैसे देखे। तो पैसों के बलबूते पर कोई मुझे जीत नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मेरे पास रहे या ना रहे, मेरे पास पैसे है नहीं, लेकिन कोई पैसे देकर मुझे खरीद नहीं सकता है। और सेम चीज मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसा देता है और आप पर जबरन करने की कोशिश करता है, उनके पैसों को लौटा दो और व्यवहार मत रखो, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या कोई भी क्यों ना हो। पैसों के वजह से कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं, तो वो आपका इस्तेमाल करेंगे। कोई व्यक्ति आपको मौका देता है कोई चीजों के लिए, और अगर आप वहां पर उन चीजों के लिए जाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। ये चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, संसार वाला प्यार के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, संसार में प्यार नहीं है, संसार में केवल गलत भावनाएं वाली प्यार है।
जब वो अपना मकसद पूरा कर देते हैं तो आप कौन है और वो कौन है, कोई रिश्ता नहीं रखते। तो संसार में कोई प्यार नहीं है, वो केवल दिखावा और झूठ है। लेकिन सच में कोई अगर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का हृदय रखकर, जो आपको ऊंचाई पर देखना चाहता है, जो आपको संयोग करता है, आपके बारे में अच्छी बातें करता है, उस व्यक्ति को अपने जिंदगी में कभी नहीं गंवाना। कुछ लोग हैं जो आपका इस्तेमाल करते हैं आपसे अच्छा बात कर कर। आपको परखने आना चाहिए इन दिनों में। इन दिनों में सबसे बड़ा वरदान अगर आपको मांगना है परमेश्वर से, तो परखने की आत्मा मांगो, क्योंकि वो सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपने किसी को परखा नहीं और अगर आप उनके चिकनी चुपड़ी बातें में फंस गए, तो आप आगे जाकर एक विश्वासी का जीवन नहीं जी पाएंगे, आप फंस जाएंगे। लोग आपसे अच्छे बातें कर कर आपके अंदर जो अच्छी चीजें है ना, वो निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे मिलेंगे और आपको कहेंगे, अरे आप चर्च में बैठने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आप चर्च के पास्टर होना चाहिए। आप कहेंगे, सच में यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा बात कर रहा है, ब्रदर ऐसे ही है, ब्रदर वैसे ही है। आप क्या खाना पसंद करोगे, आप क्या करना पसंद करोगे? देखो मैंने बहुत सारा पैसा ऑफरिंग मैंने जमा करके रखा है, और मैं, प्रभु ने मुझसे बात ही की आपको देने के लिए। वो यही चाहता था, वो यही चाहता था कि आपने कितना जमा किया है, और अब उसको पता चल गया है कि आप कहां पर कमजोर है, और वो आपकी कमजोर नस को पकड़कर उसे मालूम है इस्तेमाल कैसे करना है। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ऐसे लोगों से बहुत 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 सावधान रहो। आपको लगता होगा कि मुझे सब मालूम है, लेकिन कुछ समय के बाद आप पश्चाताप करोगे। लोग इन दिनों में ऐसी आत्माओं में जो आपका इस्तेमाल करेंगे अच्छी बातें कहते हुए। हर एक व्यक्ति जो अच्छी बातें कहते हैं वो सही नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति आपको ऊपर की दिशा में नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग आपको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं वक्त से पहले। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज कहां पर है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन तौर पर आपको है ना उभरता हुआ देखना चाहते कि नहीं यार आप सेवा में बढ़ना चाहिए, नहीं यार आप बहुत अच्छी सेवा करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से कभी नहीं गंवाना। ऐसे लोग बटोरना चालू करो जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपको इस्तेमाल नहीं करते, जो आपको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग इन दिनों में, ये लॉकडाउन के टाइम में मेरी मित्रता कुछ सेवक लोगों से हुई, और उन सेवक लोगों ने एक शब्द बारंबार कहा कि लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया। हर तौर पर उन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट्स ले लिए, उन्होंने हमारे चर्च में आकर हमारे चर्च को ले लिया। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे सेवक लोगों ने ऐसे बात कहा। फिर मुझे पता चला कि सच में इन दिनों में ऐसी आत्माएं काम कर रही है जहां पर वे चिकनी चुपड़ी बातें कहती है और हमें फंसा देती है, और हमें क्या करती है, हमारे जीवन में विभाजनों को लेकर आती है। जो भी व्यक्ति डिवाइड एंड रूल खेलता है, आपको बहुत सावधान होना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों पर न्याय लेकर आएगा इन दिनों में। डिवाइड एंड रूल मतलब है कि ये मेरे चर्च में बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, मैं आपसे कहूंगा ब्रदर आप मुझे मदद करो, आप मुझे सहयोग करो। अच्छा, पास्टर मनोज के चर्च में उनके जो लीडर्स है वो आपको सिस्टम ऑपरेट करना नहीं सिखाते ना, मैं आपको सिस्टम ऑपरेट करना भी सिखाऊंगा, और आप क्वायर में भी खड़े रहोगे मेरे चर्च में। अब ये बोलेंगे, अरे यार सच बात है, मैं इतने समय से जा रहा हूं, ये लोग खाली मेरे से वजन वाला सिस्टम उठा के रखने बोलते हैं, लेकिन कभी क्वायर में खड़ा नहीं किया है, मुझे कभी मेरी स्तुति ही नहीं की इन्होंने। सो इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ये क्या करेंगे मालूम है क्या? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि ये इस चर्च का एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अब इसको किस प्रकार मेरे पास खींचना है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं जिस प्रकार इससे व्यवहार करता हूं वो उस प्रकार व्यवहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लिए देख रहा है और मैं इस्तेमाल करने के लिए, मैं बढ़ाने के लिए देख रहा हूं। सो वो व्यक्ति कुछ समय तक इनको अपने पास बुलाएगा, इनको ऑपरेट करना सिखाएगा, इनको क्वायर में खड़ा करवाएगा, लेकिन जो बातें इनके अंदर है वो केवल इस्तेमाल करेगा,
वो इनको कभी नहीं बढ़ाएगा और वो वहीं पर उन्हें रोक देगा। मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं चाहता हूं कि कोई आकर बस यहां पर बैठे। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है आने वाले दिनों में कैसे सेवा कर पाए। इसलिए मैं बहुत एक बार आपको उत्साहित प्रोत्साहित करता हूं सेवा करने के लिए, बैठने के लिए नहीं। ये व्यक्ति सिस्टम सीखेगा और वो व्यक्ति सिस्टम में ही अटक जाएगा, वो सिस्टम से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। ट्रेन जब चलता है उसे वक्त लगता है, याद रखिए। वो बहुत फास्ट नहीं चलता है, वो बहुत धीरे से उसका इंजन स्टार्ट होता है। अगर आप किसी को गांव में छोड़ने के लिए गए यानी ट्रेन में बिठाने के लिए गए तो आप क्या करते हैं मालूम है? कि ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चलता है और आप भी धीरे धीरे चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, टाटा करते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेता है ना तो वो रुकता नहीं है। ये जो समय है ये हमारे स्पीड का समय है। आप देखेंगे कि ये साल खत्म होते होते हम किस प्रकार स्पीड को पकड़ेंगे, हर एक तौर पर, चर्च के तौर पर, पैसों के तौर पर, हर एक तौर पर। तो छोटे छोटे चीजों के लिए कोई आपको लुभाने वाली बातें, चिकड़ी चुपड़ी बातें आपके सामने रखते हैं और आपको लगता है नहीं यार ये व्यक्ति सच में प्रभु की ओर से है, हमारा पास्टर प्रभु की ओर से नहीं है। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आप सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई और आ जाएगा ऑपरेट करने के लिए। सेम टाइम में आपको ऐसा लगता नहीं नहीं मेरे लिए ये सही नहीं है, वो जो पास्टर बड़े कुर्सी पर बैठ के प्रचार करता है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप वहीं पर बैठे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा हृदय किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारा हृदय कनेक्टेड नहीं है और अगर हमें झगड़े ज्यादा होते हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, इससे अच्छा है भाई, झगड़ा होने से अच्छा है कि आप अलग करो और हम अलग करेंगे। झगड़ा करने वाले को आप निकाल दो ताकि आप में झगड़े नहीं रहे। अगर कोई घर का लड़का बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, जिसका शादी हो चुका है, तू अलग रहे बाबा, तू अलग रह कर देख, वही सबसे बेस्ट है, हमें शांति से रहने दे। आप अपने इमोशनल अत्याचार में आकर ये मत कहो हम माँ बाप हैं और इस बहुत प्यार करते हैं इससे। आप परमेश्वर से प्यार करना सीखो, बच्चों से नहीं आपके। और जो माँ बाप है वो परमेश्वर से प्यार करें और जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर से प्यार करें। अपने मतलब के लिए किसी को खींचकर मत रखो। परिवार में लोगों को जब हम एक होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। मैं किसी भी चर्च के व्यक्ति से कभी भी जाकर बात नहीं करता हूं मेरे चर्च में आने के लिए, कभी भी किसी से बात नहीं करता हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि कोई नहीं जा रहा है और अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है, फिर जाकर मैं उसे उत्साहित करता हूं। लेकिन लोग ऐसे नहीं है। लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? लोग जाकर तोड़ने और जोड़ने का काम करते हैं, उधर से टूट और मेरे साथ जुड़। लेकिन ये व्यक्ति ज्यादा दिन तक जुड़े नहीं रहेगा क्योंकि इसका हृदय आपने गलत तौर पर तैयार करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार के सारे चीजों से बाहर आना है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं थोड़ा सा फास्ट यहां पर जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को समझने का प्रयास करें। यूहन्ना की किताब अध्याय 13 और वचन 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी सब बातों से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्यों हमें ईमानदार रहना है एक दूसरे से? क्योंकि हम जब ईमानदार रहेंगे एक दूसरे से तो हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। और बाइबल कहता है कि हम यीशु के चेले हैं। कैसे पता चलेगा? हम बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं इसलिए लोगों को पता नहीं चलेगा, हम बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं इसलिए लोगों को पता नहीं चलेगा, हम बहुत सारा चैरिटी कर रहे हैं इसलिए लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन चीजों को देखकर लोग जानेंगे कि ये सच में मसीह के चेले हैं। ईमानदारी का हृदय इसलिए हमारे अंदर होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमारे कलीसिया में बहना चाहिए। और ये साल का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे बीच में परमेश्वर का प्यार उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर का प्यार हमारे दिल में उत्पन्न होना चाहिए, सभी के लिए एक समान, पार्शलिटी वाला प्यार नहीं, समझौता वाला प्यार नहीं, भेदभाव वाला प्यार नहीं, लेकिन एक समान प्यार सभी के लिए। मैं हमेशा अपने भाइयों से कहते रहता हूं कि एक दूसरे को फोन करो। मैं हमेशा काफी बार मैंने कहा है, आपको याद भी आएगा,
मैंने आपसे काफी बार कहा है, एक दूसरे को अपने घर में बुलाओ। आप उन्हें नाश्ता दे सकते हैं, आप उन्हें खाना दे सकते हैं। खाना और नाश्ता मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है कि आप उनके साथ समय बिता सकते हैं, आप उनको जान सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया ये। नहीं पास्टर, हमारा घर बहुत छोटा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं, आप मैनेज कर रहे हैं ना। आपके घर को देखने नहीं आ रहे, आप किस प्रकार रह रहे हैं वो देखने नहीं आ रहा, और ये बताने नहीं आ रहे हम यहां पर कि अरे देखो मैं सबसे अच्छे घर में रह रहा हूं। मैं भी नहीं बुलाता था, मुझे पसंद नहीं था कोई व्यक्ति मेरे घर पर आए। आप विश्वास करो या नहीं करो, मैंने कम से कम 10-12 साल मैंने किसी को अपने घर में नहीं बुलाया, ना तो कोई सेवक ना तो कोई चर्च का व्यक्ति, मैं किसी को नहीं बुलाता था। लेकिन कुछ समय पहले मैंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं बुलाता था क्योंकि मैं सोचता था नहीं मैं अच्छा घर लूंगा और फिर मैं लोगों को इनवाइट करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, तू तब तक अच्छा घर नहीं ले सकता जब तक तू बुलाएगा नहीं। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जैसा भी है मैं लोगों को बुलाना चालू करूंगा। और इसीलिए मैं लोगों को बुलाता हूं, हम काफी बार घर पे मिलते हैं। लोगों को बुलाओ अपने घर में और उनसे बात करो। आपसे मैं कहूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, काफी समय से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन इतने समय से आपने एक व्यक्ति को भी कॉल कर नहीं पूछा कि आप कैसे हैं ब्रदर। मैं नाम लेकर बुला सकता हूं कि आप वो कौन कौन है जिन्होंने फोन नहीं किया। आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो फोन करता हूं। किस चीज के लिए? आप अपने मतलब के लिए फोन करते हैं। आपके जो ग्रुप्स हैं, हमारे जो चर्च के 2-3 ग्रुप्स हैं, आप बस अपने काम के लिए वहां पर मैसेज डालते, फोन करते, लेकिन आपने कभी किसी को फोन कर नहीं पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक है क्या, आपके साथ कैसे चल रहा है, आप आ जाओ इधर, हम मिलते हैं, जस्ट डिस्कस करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। क्यों? नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब पर है, हम काम पर है, हम बिजनेस में है। जॉब हमेशा तक नहीं रहेगा, बिजनेस हमेशा तक नहीं रहेगा, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हमेशा तक रहेंगे। तो जो अनंत काली है उसके लिए ज्यादा समय बिताओ, जो क्षणिक भर का है, जो थोड़े समय का है, उसके लिए ज्यादा वक्त मत बिताओ। और उस टाइम पछताकर कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी जो हमारे पास है उन चीजों में आप वक्त बिताओ, उससे ही प्यार बढ़ता है। जब भाई लोग आपस में एक आते हैं, जब बहन लोग आपस में एक आते हैं, जब कलीसिया आपस में एक आती, वहीं पर प्यार बढ़ता है। और जब एक दूसरे लोग आपको फोन करते हैं, आप कैसे हैं, आप ऐसे मत बोलो सब बहुत अच्छा है, बोलो जो प्रॉब्लम है बोलो। आप में से किसी ने मुझे फोन करके नहीं पूछा पास्टर आप कैसे हैं? आप पूछ कर देखो, मैं बताता हूं आपको मैं कैसे हूं। मैं सच में कहता हूं, मैं बिल्कुल भी मैं नाटक नहीं करता। अब कुछ लोगों के घर में अगर हम जाते हैं और कोई अगर खाने के लिए देते, हम कहते हैं नको नको माझा पोट भर ले, हालांकि वो भूखा रहता है। मैं ऐसे नहीं करता हूं, खाना है लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाते हैं बैठ के। और जब नहीं खाना है मैं कहता हूं कि मैं नहीं खा सकता। मैं 2 बार बोले मैं इंतजार नहीं करता, वो गलत है। आप नाटक कर रहे हैं वहां पर। ब्रदर आप नाश्ता करो, नहीं नहीं माझा पोट भरलाय ब्रदर, नको नको। खाने का तो है उनको, लेकिन 2 बार बोलना चाहिए। आप पाखंडी है। आपको मालूम है जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, एक बार वो पूछेंगे लंच लाओ, आप बोलोगे मत लाओ, रहो भूखे। वो दोबारा आपको पूछेंगे नहीं। सो अगर आपको वहां पर जाना है, आदत लगा लो इधर ही। सो वैसे प्यार नहीं बढ़ता। एक नकाब लगाने से हमारे मन में कुछ अलग है, हमारे मुंह पर कुछ अलग है, इससे प्यार नहीं बढ़ता। हम जैसे भी हैं, नहीं थोड़े से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, थोड़े समस्या से गुजर रहे हैं, थोड़ी दुविधा से गुजर रहे हैं, आप प्रार्थना करो हमारे लिए, आप बोलो। जब आप बोलेंगे तब सामने वाले को पता चलेगा और इसी प्रकार आपका प्यार बढ़ेगा। और यह चीज बहुत जरूरी है, एक दूसरे को फोन करो, एक दूसरे से मिलो, अपने काम के लिए नहीं, लेकिन आप कैसे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं।
एक परिवार होने के नाते, कलीसिया होने के नाते यह चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। चौथी बात, हमारे जीवन में इसलिए ईमानदारी होना चाहिए ताकि हम सफलतापूर्वक सेवकाई कर पाए। अगर आप सफलतापूर्वक सेवकाई करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ईमानदारी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमको मालूम है पास्टर को यह बात पसंद नहीं है, हम क्या करेंगे मालूम है क्या? हम छुपाएंगे उन बातों को और हमें जो करना है हम करेंगे। देखो, मैं मंद व्यक्ति नहीं हूं। आप कभी नहीं समझना कि मेरा पास्टर दूसरे पासे से मंद है। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत एक्टिव व्यक्ति हूं और मैं बहुत स्मार्ट हूं। लोग बिना बोले मैं जानता हूं कि उनको बोलना क्या है, और ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि शायद मैं आपसे मिलता नहीं होऊंगा, इतना बात नहीं करता रहूंगा, लेकिन मैं आप में से हर एक व्यक्ति के ऊपर मेरा ध्यान है कि आप कौन क्या कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी अगर आप मुझसे अटैच नहीं है, आप समस्या में अगर आप हो, तो मैं जरूर वहां पर आऊंगा, मैं जरूर आपके साथ मुलाकात करूंगा, मैं जरूर आपसे बात करूंगा। अगर हम ईमानदार है तो ही जाकर हम सफलतापूर्वक सेवकाई कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं। अगर हम ईमानदार नहीं है तो हम सफलतापूर्वक सेवकाई नहीं, हम सेवकाई कर सकते हैं लेकिन सफलतापूर्वक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम चारों तरफ बटे हुए हैं, हम चार दर्शनों को लेकर चल रहे हैं, तो हम अपना 100% हर एक लोग को नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग को ना टीम वर्क करने के लिए पसंद नहीं है। अगर मैं उन अकेले को किसी काम दूं, ब्रदर आपको 100 लोगों को लेकर आना है, आपको इस मीटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो वो व्यक्ति है ना अकेला, उसके अंदर कैपेसिटी है 100 लोगों को इकट्ठा करने के लिए और अकेला मीटिंग करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 10 लोगों को साथ में लेकर करो, तो वो रुचि नहीं दिखाते। वो कहते नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। यीशु ने जिन लोगों को लिया था वो सब अधूरे लोग थे, वो सब अज्ञानी लोग थे, उनमें बहुत सारी गलती थी, उनमें बहुत सारा मिस्टेक्स था। लेकिन यीशु ने टीम वर्क करना चालू किया, क्योंकि टीम वर्क परमेश्वर को पसंद आता है। जब आप अकेला काम करते हैं, शैतान हमेशा अकेला काम करता है, वो टीम वर्क में काम नहीं करता। जब वो दुष्टात्माओं को लेकर, जब अलग स्वर्गदूतों को लेकर नीचे गिरा, आपको क्या लगता है वो टीम वर्क था? वो टीम वर्क नहीं था, वो लूसीफर का प्रभाव था इन दूतों पर। लूसीफर अकेला इन दूतों पर राज्य करता है। टीम वर्क क्या होता है? वहां पर कोई अकेला राज्य नहीं करता, सब लोग मिलकर राज्य करते हैं। वो सबको साथ में लेकर वो लोग राज्य करते हैं। लेकिन लूसीफर ने क्या किया? उसने अपना प्रभाव इन पर डाला, और लूसीफर अकेला शैतान है, और बाकी जो लोग स्वर्गदूत जो उसके साथ नीचे गिरे वो दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा और शैतान, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। वो लोग टीम वर्क नहीं करते। अगर हम टीम वर्क करना चालू करें तो हम परमेश्वर की ओर से हो जाते हैं, और हमारी सेवकाई को परमेश्वर मदद करते हैं आगे लेकर जाने के लिए। इसलिए जब भी आप कुछ करो तो अकेले का फायदा मत देखो, आप 4 लोग को साथ में लो। जितने भी चर्च के मुख्य लोग हैं उन लोग को इन्वॉल्व करो, उनको साथ में लो और चीजों करना चालू करो। अगर आपका भाई कोई डिसीजन लेता है, आपको क्या करना है मालूम है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, पास्टर देखते हैं आपका रात का प्रार्थना कितना दिन चलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मालूम है क्यों? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, एक से ज्यादा लोगों ने कहा, देखते हैं आपका नाइट प्रेयर कितना दिन चलता है। आपने बहुत सारे डिसीजन ले लिए, वो चला नहीं। अब देखते रात की प्रार्थना कितना दिन तक चलती है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये मेरे लिए नहीं है मैं बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मैं कितना अच्छा बोल सकता हूं। आप सुबह जुड़े, आप रात में जुड़े, आप दोपहर में जुड़े,
अगर हमने योजना की, ठीक है, हम करके बहुत बार हार जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में सफल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम करना बंद कर दे। मैं बहुत सारा चीज़ प्रयास मैंने किया, वो चीज़ मैंने कंटिन्यू नहीं कर सका, मैं वहां पर हार गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बंद कर दूंगा, नहीं, मैं वापस चालू करूंगा। जब तक मैं सांस ले सकता हूं, मैं तब तक चीज़ों को करूंगा। और मैं हारने से बिल्कुल नहीं डरता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। आप ये मत सोचो कि अरे अच्छा चर्च में इसने चालू किया, अब देखते हैं कितना। नहीं 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 नहीं, आप वहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आपका भाई कुछ कर रहा है, उनको उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो, ब्रदर हम साथ में, अच्छा लगा आपने डिसीजन लिया, अच्छा लगा आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति हो। हमें उनको मदद करना चाहिए, संयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चर्च के दर्शन से जुड़ा हुआ है, ये चर्च से जुड़ा हुआ है। हाँ ब्रदर, मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं जरूर जुड़ूंगा, और मैं उत्साहित हूं, मैं प्रोत्साहित हूं, क्योंकि कोई नहीं करता। रात से 10 से 11 बजे तक सब लोग अपने अपने इसमें बिजी रहना चाहते हैं, फोन्स में बिजी रहना चाहते हैं, टीवी में बिजी रहना चाहते हैं, घर में बिजी रहना चाहते हैं। लेकिन हम प्रार्थना में बिजी है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम सोने से पहले हम अच्छे विचार लेकर सो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कहने के बजाय उन्होंने कहा कि देखते हैं कितना दिन चलता है। मैंने कहा धन्यवाद, दोबारा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, और दोबारा मैं आपको इन्वॉल्व भी नहीं करूंगा। काफी बार हम इन चीजों को जाने अनजाने में, हमारा उद्देश्य नहीं होता है। देखो, मैं आप पर किसी भी तौर पर, मैं आपको नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में हमारे हृदय में जब कड़वाहट आ जाती है, तो हम धीरे धीरे कर उस बेईमानी के स्तर में चले जाते हैं। हम ईमानदार बने नहीं रह सकते। हम मोबाइल में टाइम पास करने हमें अच्छा लगेगा, लेकिन प्रार्थना में जुड़ने के लिए हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमें टीवी देखने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन प्रार्थना में जुड़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बोरिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, वो मेरे इसमें फिट नहीं होता है। नहीं, हम कहीं ना कहीं बेईमानी के स्तर में चले जाते हैं, हमारे हृदय में कड़वाहट होने की वजह से, और उसको हमें निकालना है, उन चीजों को हमें निकालना है। देखो, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ब्रदर एक रिपोर्ट आया है, आपके ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो वो डराने के लिए नहीं कह रहा है, वो बता रहा है प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर हम क्या वर्कआउट चालू करेंगे वो फिर मैं आपको बताता हूं। नहीं तो आप बिना वजह बोलोगे अरे यार आप ये 4-4 गोली आप दिन में 4 बार खाने क्यों दे रहे? कारण क्या है? ट्यूमर है, ये 4-4 गोली आपको 4 बार खाना है ताकि ट्यूमर पूरी तौर पर गल जाए, वो गांठ जो है गल जाए। तो हमें सॉल्यूशन बताना है, हमें सुझाव बताना है, लेकिन हम कहते हैं वो चीज मुझे नहीं जमेगा। तो हमारा हृदय कहीं ना कहीं कड़वाहट से भर गया है। सो आपको क्या करना है? आपको उन चीजों से बाहर निकालना है। 5वां पॉइंट, क्यों हम ईमानदार रहना चाहिए लंबे समय तक सफलतापूर्वक सेवा करने के लिए। लंबे समय तक, आप जानते हो हमारा प्रभाव पूरे मुंबई पर है, केवल मुंबई नहीं पूरे भारत पर है। भारत के कई सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग को जानते हैं, भारत में के कई सारे लोग आज़ादी टीम को पहचानते हैं। जब मैं इन दिनों में इंदौर में था, एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात हुआ जो दूसरे सभा का प्रचारक था। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा ब्रदर मैंने कहीं तो आपको देखा है। और मेरी आदत यह कि मैं अगर अपने जिंदगी में पहले अगर एक बार किसी से मिलता हूं तो मुझे बहुत लंबे समय तक वो व्यक्ति याद रहता है। उस व्यक्ति की बातें याद, देखो जो कूड़ा कचरा वाली बातें मैं भूल जाता हूं। मुझे प्रभु की स्तुति हो, एक बहुत बड़ा वरदान मिला है जो कि बाइबल में नहीं है लेकिन मुझे मिला है कि मैं बातें बहुत जल्दी भूल जाता हूं, यहां वहां की बातें, लेकिन मैं लोगों को नहीं भूलता। अगर मैं एक बार भी उनसे मुलाकात करता हूं मुझे पता है कि मैं मिला हूं कहीं तो इनसे। तो मैंने कहा कि मैंने आपको आज़ादी के पेज पे देखा है। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा समय गया हमारा लॉकडाउन में। सो मैंने कहा आज़ादी हमारा ही टीम है, हम टीम वर्क करते हैं। तो बहुत सारे लोग, वो व्यक्ति भारत के एक अलग क्षेत्र से आया था, ऐसे बहुत सारे लोग इन दिनों में संपर्क में। किसी ने दूसरे की वेबसाइट में मेरा फोटो डाला और वहां से किसी ने मुझे फोन किया कि पास्टर मैंने आपको उनके वेबसाइट पे मैंने आपको देखा, आपके फोटो को देखा। मैंने कहा नहीं वो मेरे दोस्त है। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेवक से आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे मेंटर है, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, लेकिन उनके वेबसाइट में आपका फोटो है।
और हम आपकी आज़ादी से बहुत ब्लेस है, हम आशीषित है। आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे और सेवकाई लंबे समय तक करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मैं अकेला ज्यादा नहीं कर सकता। वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति 1000 लोग को हरा सकता है, लेकिन 2 व्यक्ति मिल जाए तो 10,000 लोग को हरा सकते हैं। तो मैं अकेला ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब साथ में मिल जाए तो हम मुंबई को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। हो सकता है कि मैं एक एरिया को जीत सकता हूं, 100, 200, 500, 1000 लोग को जीत सकता हूं, लेकिन अगर हम सब मिल जाए तो ये गिनती करोड़ों में हो जाती है। एक को 2, 10,000 को, तो पूरा चर्च मिल जाए तो कैलकुलेट करो कितने लोगों को हम जीत सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम यूनिटी में आएंगे, जब हम एकता में आएंगे, जब हम ईमानदारी में आएंगे, तब जाकर हम इन चीजों को जीत सकते हैं। ईमानदार लोग हमेशा कलीसिया के हर चीजों में शामिल होंगे। ईमानदार लोग कलीसिया के हर बातों में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। बेईमान लोग, उनके इच्छा पर है शामिल होना नहीं होना। बेईमान लोग उन चीजों में कभी मदद नहीं करेंगे जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। नहीं, ईमानदार लोग क्या करें? ठीक है पास्टर, आपने कहा, आपने अच्छा ही सोचा रहेगा, कोई बात नहीं है, हम आपको सपोर्ट करने तैयार हैं, हम आपको मदद करने तैयार हैं, हम आपको सहयोग करने तैयार हैं, हम लोगों को लाने तैयार हैं, हम हमारे से जितना पैसे से मदद होगा हम मदद करने तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अच्छा सोचा होगा। शायद इस समय हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समय के बाद हमें समझ में आएगा। आप तब तक नहीं समझ सकते हैं एक पिता के हृदय को जब तक आपको बच्चा नहीं होता है। जब आपको बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा कि माँ और बाप किस प्रकार जीवन बिताते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आपको तब समझ में आएगा जब आप उनका शादी करवाते हैं और वो अलग जाकर रहते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे बच्चे जब शादी कर कर अलग जाएंगे तो उस प्रकार उस समय मेरा हृदय कैसे रहेगा। अब शायद मैं मेरे माँ बाप को कुछ अलग बोलता रहूंगा, आप लोग अकेले रहो, क्यों टेंशन लेते, इसको जान दो। शायद मुझे वो अनुभव नहीं, इसलिए मैं ये बात कर, लेकिन जब मैं अपने बच्चों का शादी करवा कर दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि अब वो किस प्रकार सोच रहे थे उस समय। तो बहुत सारी बात हमें समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, हम शायद कुछ समय के बाद समझेंगे, लेकिन हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो ईमानदार लोग क्या करते हैं? हर चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, चर्च के शामिल रहते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, उन्हें मदद करते हैं। लेकिन बेईमान जो लोग रहते हैं, उनका हृदय जो बेईमानी का बन जाता है, वो क्या करते हैं? वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और जो दूसरे इन्वॉल्व होते हैं वो कोशिश करते हैं उनको दूर रखने के लिए। ऐसे कभी नहीं करना। ये छोटी छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मीटिंग्स में जुड़ते नहीं हैं, आप चर्च में बराबर से आते नहीं हैं, ये अभी बहुत सिंपल चीज है। लेकिन कुछ समय के बाद यहूदा इस्करियत ने यीशु को एक ही रात में पकड़वा कर नहीं दिया, उसने बहुत सारा योजना करना चालू किया। सबसे पहली उसकी जो आदत थी चोरी करने की, वहां से शुरुआत हुई। 30 सिक्के, पहले उसने 1 सिक्का, फिर 5, फिर 10, फिर लालच बढ़ते चले गया। उसने इतना पैसा हैंडल किया और उसने चंद पैसों के लिए यीशु को बेच दिया। आदत धीरे धीरे कर कर, बाइबल कहता है जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो अपने 7 मित्रों को वापस लेकर आता है अपने साथ में। और वो कहां पर आता है? वहीं पर आता है जहां से वो निकला है, और वो देखता है कि क्या ये घर खाली है। और जब उसको खाली घर मिलता है, अब यहां पर एक नहीं है, यहां पर अनेक हो गए हैं। जब ये वचन बात करता है तो मैं कभी कभार वचन के बाहर भी सोचता हूं कि इसके आगे क्या हुआ रहेगा। इसके आगे सोचो कि वो 7 दुष्ट आत्मा को किसने निकाला। आप में से कोई तो एक व्यक्ति गया, आपने देखा इसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा है, आपने कहा यीशु के नाम से चले जा, और वो चला गया। उसके बाद का स्टोरी डबल, वापस आता है, वापस घर खाली है। 7 बेहतर था, 1 बेहतर था, उसको निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक है तो अनेक आने की संभावना है।
हो सकता है कि अनेक भी आएंगे। तो इसीलिए उन चीजों पर हमें काम करना है। वो क्यों हम काम नहीं कर पाते? प्रेम की घटी के वजह से। प्रेम नहीं होने की वजह से कड़वाहट आता है, प्रेम नहीं होने की वजह से क्रोध आता है, प्रेम नहीं होने की, देखो लोग गलत करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? उनको जाकर समझाना, ब्रदर आप गलत कर रहे हैं। अविनाश गलत कर रहा है और मैं आके भाई ऑलविन से बोलता हूं, अविनाश गलत कर रहा है ब्रदर, इसको तो बराबर बोलना चाहिए, पास्टर को कंप्लेन करो इसके बारे में। अपन 4 लोग, अकेले 4 लोग मिलके जाएंगे। जब भाई ऑलविन को पता चलता है भाई अविनाश गलत कर रहे हैं, इनका काम क्या है? जाकर उनको अकेले में समझाना कि ब्रदर देखो ये सही नहीं है, हमको कलीसिया के प्रति सही रहना है, हमें ये चीज़ करना है। लेकिन भाई ऑलविन क्या करेंगे? भाई ऑलविन जब और किसी को बोलेंगे, और कोई और किसी को बोलेगा, और कोई और किसी को बोलेगा, इससे धीरे धीरे कर कर जब इनको पता चलेगा कि यार ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो कड़वाहट सबके दिल में आ जाता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम और सबके जीवन में, सबके हृदय में समस्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, और फिर भाई अविनाश कहेगा मैं अभी कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ये सब बेकार लोग हैं। लोग बेकार कभी नहीं होते, उनके पीछे जो आत्मा है वो बेकार है। आपको उनको बांधना चालू करना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना है। कोई भी व्यक्ति, मेरे चर्च में कोई भी ब्रदर और कोई भी सिस्टर गलत नहीं है, लेकिन उनके पीछे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करना चालू करना चाहिए। और आप हर एक लोगों को उस प्यार से बंधना चालू होना चाहिए। एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम ईमानदार बने रहते तो हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 वचन 14। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। बाइबल कहता है कि स्वर्ग में 12 शहरपनाह यानी गेट्स था, और उन 12 गेट्स पर 12 प्रेरितों का नाम लिखा गया था। वो 12 प्रेरित कौन थे? जो यीशु के अधीन सेवा करते थे। लूका की किताब अध्याय 22 और वचन 28 और 29। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जैसे पिता ने मेरे लिए राज्य ठहराया है, वैसे मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने वहां पर उनके लिए राज्य बनाना चालू किया। देखो, जो लोग मेरे साथ में सेवकाई करते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं ना कि आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आप बहुत सारी अच्छी बातों को देखेंगे, आप बहुत सारी सर्वोत्तम चीज़ों को देखेंगे। ये मत सोचे कि हम कुछ समय से हम सेवकाई कर रहे हैं, आपको मेरे पास से बहुत सारा चीज़ नहीं मिला है। इस समय थोड़ा सा और स्थिर रखे खुद को, थोड़ा सा और ईमानदारी में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी चीज़ों से आपको नवाजेगा, बहुत सारी अच्छी बातों से आपको नवाजेगा। एक लास्ट और आखिरी चीज़ हमेशा याद रखिए, अपने घर में कभी भी कलीसिया की बात गलत तौर पर ना कहें। जब आप घर में बात करते हैं, कलीसिया के बारे में ज़रूर बात करें। अगर आप घर में कलीसिया के बारे में बात नहीं करते हैं तो वो सही नहीं है। आपको बात करना है। क्या बात करना है मालूम है क्या? हम और अच्छे तौर पर कलीसिया को कैसे मदद कर सकते हैं, हम और अच्छे तौर पर कलीसिया के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं, हम और अच्छे तौर पर लोगों को कैसे जीत सकते हैं, हम और बेहतरीन चीज़ क्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थी करेंगे, हम अपने कलीसिया के लोगों के साथ, पास्टर के साथ दर्शन के लिए हम उपवास प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थी करेंगे। इस प्रकार की वार्तालाप आपके घर में होनी चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग के घर में प्रॉब्लम क्या मालूम है? आप अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ क्या शेयर करते हैं मालूम है? एक्चुअली ना वो ब्रदर इतने अच्छे नहीं है, वो सिस्टर है ना, वो ज़्यादा ही ओवर ही मेकअप करते हैं। वो किसी भी प्रकार से बात करते हैं, वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है। और होता क्या मालूम है? याद रखिए हमेशा, हम जो ब्रदर्स है, हमारा नेचर बहुत अलग है, हमारा स्वभाव बहुत अलग है। हम इन चीज़ों के बारे में फोकस नहीं करते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़कर ऑलमोस्ट 95% लोग, आप कभी ये नहीं देखते हैं कि उस भाई ने कपड़ा किस प्रकार पहना है। यानी अरे यार, इसने ये शर्ट पहना है, मेरे को भी ये शर्ट खरीदना है। हमारे मन में ऐसे भावनाएं नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मिला, आपने आयन किया, पहना, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, आप आगे। लेकिन सिस्टर्स ऐसे नहीं है।
सिस्टर ने देखा, वो बहुत अच्छा पहने हैं, आपने कहाँ से लाया, कितने का है, किधर मिलता है, शॉप का एड्रेस बताएंगे क्या, मुझे भी खरीदना है। ये सारा चीज उनका प्लान होना चालू हो जाता है। हर एक सिस्टर्स, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जब आप किसी भी ब्रदर और किसी भी सिस्टर के बारे में आप बात करते हैं, आप क्या करते हैं मालूम है क्या? उनके हृदय में आप गलत बीज बोना चालू कर रहे हैं। दोबारा उनके साथ वो कभी अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे बारे में अपने पत्नी के साथ शेयर किया कि पास्टर का ये आदत मुझे पसंद नहीं है, आपकी पत्नी क्या करेगी मालूम है? जाने अनजाने में वो मेरा निरादर करेगी। और जब वो मेरा निरादर करना चालू करेगी, स्वाभाविकता में ये हो सकता है कि वो धीरे धीरे कर कर वो हमारे हर एक लोगों से दूर जाएगी, और साथ ही साथ वो आपको भी लेकर जाएगी। कारण क्या है? आप स्वयं शादी नहीं किया इसके लिए खुश मत हो जाओ, ठीक है? कारण क्या है कि आप स्वयं, आपने क्या किया? आपने वहां पर गलत बीज बोया। अब वो बीज इतने बड़े पेड़ में इकट्ठा हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि वो अभी हटना नहीं चाहता है। वो अपने जगह पर वो फर्म होना चाहता है। नहीं नहीं, मैं इस चर्च में आना पसंद नहीं करूंगी, ये चर्च अच्छा नहीं है, हम वो चर्च में आएंगे, हम ये सभा में नहीं जाएंगे, हम वो सभा में जाएंगे। आपके अंदर वो डिविजन्स लेकर आएगी, आपके अंदर वो विभाजन लेकर आएगी। धीरे धीरे कर कर, मैं ये बोलना नहीं चाहता, मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है। जब आप ऐसा बीज बोना चालू करते हैं, आप इनडायरेक्टली क्या करते मालूम है क्या? ईसाबेल के तौर पर आप उस महिला को तैयार करते हैं, और वो महिला पूरी तौर पर आप पर, हर एक लोगों पर वो प्रभाव डालना चालू करती है। उसके मर्जी के बगैर ना तो कोई घर के अंदर आ सकता है, ना तो कोई घर के बाहर जा सकता है। वो महिला ईसाबेल के तौर पर तैयार होती है कि उसके कहे हुए शब्द अगर आपने नीचे गिरा दिया तो वो पूरा घर जो है ना सर पर उठा लेगी। क्यों? क्योंकि आपके शब्द की वजह से आपने वो शब्द बोना चालू किया। इसलिए कड़वाहट, और महिलाओं के हृदय से कड़वाहट निकालना केवल परमेश्वर निकाल सकते, कोई सेवक और कोई व्यक्ति निकाल नहीं सकता, स्वयं आप भी नहीं निकाल सकते। इसलिए जब मैं मेरे पत्नी से बात करता हूं तो मैं यही बात करता हूं कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। वो सही है या गलत है, जो भी इश्यूज है, हमें उनके लिए मध्यस्थी करना है, हमें उन्हें संयोग करना है, हमें उन्हें मदद करना है, ताकि वो परमेश्वर की बातों में बढ़ पाए। हम हमेशा यही बात करते हैं। हम कभी ये बात नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति गलत है और ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इनसे दूर होना चाहिए, इनका नहीं, हम कभी ऐसे बात नहीं करते हैं। हम देखते हैं कुछ चीज़ों को और हम बात करते हैं कि नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना चाहिए, हमें उनको बुलाना चाहिए बात करने के लिए, हमें उन्हें मिलना चाहिए जाकर, हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए। हम हमारे सेवकाई के लिए, हम जो पुरुष हैं, हम रुकावट के कारण बन जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको बहुत फोकस करना है, खास करके जब बात आती है अपने कलीसिया की। कभी भी अपने कलीसिया के बारे में कोई गलत चीज़ है ना, अपने पत्नी के साथ कभी शेयर मत करो। कुछ चीज़ों को आपको कभी नहीं शेयर करना है, अपने पत्नी से कुछ चीज़ों को कभी नहीं शेयर करना है। उसके लिए आप मध्यस्थी करो, प्रार्थना करो। देखो क्यों परमेश्वर ने पुरुष और महिला को अलग अलग तौर पर बनाया है। पुरुषों से यह नहीं कहा गया कि तुम इनके लिए मददगार ठहरोगे, पुरुषों को नहीं कहा है ये। महिलाओं से कहा है कि तुम इनके लिए मददगार ठहरोगे। वो हमें मदद करना चाहिए सही निर्णय लेने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज? पुरुष मदद करते महिला को सही निर्णय लेने के लिए, और इसलिए परमेश्वर पुरुषों से बात करता है, महिलाओं से नहीं। जब बात आती है अधिकार का, मैं किसी भी महिला को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, महिलाएं इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन परमेश्वर ने जो ठहराया है, कलीसिया में पास्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन पास्टर के ऊपर परमेश्वर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस कलीसिया में परमेश्वर का आदर नहीं है, वो कलीसिया बेकार है, उस कलीसिया में कभी जाना नहीं चाहिए। जो जिस कलीसिया में केवल पास्टर का बहुत आदर है, देखो ये प्रभु के जन है, ये है, ये वो है, ये सब बकवास है। अगर परमेश्वर का वहां पर आदर नहीं है तो कोई सेवक वहां पर सही नहीं है। परमेश्वर की महिमा होने दो, परमेश्वर का आदर होने दो। सेम उसी प्रकार हर एक घर में पुरुषों का आदर होना चाहिए और फिर जाकर महिला का, क्योंकि इसी प्रकार ये सिस्टम है। जब हम सिस्टम में काम नहीं करेंगे, सब कुछ गड़बड़ी रहेगा। इसलिए जब आप किसी भी बहन से बात करते हैं, खास करके जो भाई है, किसी भी बहन से बात करते हैं, उनके मन में गलत बीज कभी किसी के प्रति मत बो।
अरे वो तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही है, ये तो बहुत बड़बड़ी है, ये तो नहीं नहीं, कभी बात मत करो, उनको प्रेरणा दो। देखो इनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, ये सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने जाना एक परिवार के बारे में, एक परिवार व्यभिचार में फंसा हुआ है, ये व्यक्ति बहुत समस्या में है और आपको ये मालूम पड़ा। एक चर्च का मेंबर होने के नाते आपको आपके पत्नी से कभी नहीं कहना है देखो ये व्यक्ति बहुत गंदे काम में फंसा हुआ है, इसे नहीं, इनको क्या करना है, ये व्यक्ति व्यभिचार में फंसा हुआ है, इनके लिए मध्यस्थी करना है, हमें इनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इनको छुड़ाए, प्रभु इनको बाहर निकाले। शैतान इनके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी कर रहा है, प्रभु अच्छा काम करना चाहता है लेकिन शत्रु इनके पीछे पड़ा हुआ है, आइए हम मध्यस्थी करेंगे। ये कहने के बजाय अगर आप ये कहोगे ये व्यक्ति से दूर रहना, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति ऐसे है, ये व्यक्ति वैसे है, वो महिला क्या करेगी मालूम है क्या? वो महिला हमेशा उस व्यक्ति को तुच्छ देखेगी और कभी उससे बात नहीं करेगी, कभी उसके सामने नहीं आए, क्योंकि उस महिला के मन में इसके प्रति बहुत गलत विचार भर गए। लेकिन जब आप अलग भावनाओं से बात करोगे, हम इनके लिए प्रार्थना करें, ये महिला जब तक वो व्यक्ति उसके बंधन से नहीं टूटता है, ये सच में पूरा हृदय के साथ उसके लिए मध्यस्थी और प्रार्थना करेगी। आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार अपने पत्नी का मार्गदर्शन करते हैं, और पति पत्नी ही साथ में लेकर, यानी हम एज अ फैमिली साथ में लेकर कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं, हम एक व्यक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हृदय में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरुआत ईमानदारी से करोगे तो आप अंत करोगे परमेश्वर के बड़े प्रतिफल से। हालेलुया। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।